आज हम ऐसी जीवन की कहानी के बारे में बात करेंगे जो प्रेम, बलिदान और शाश्वत आशा की जीवन है। तो आइए आज उनके जन्मदिन पर उनके जीवन की ये कहानियाँ फिर से एक बार दोहराते हैं। दो 2000 साल पहले बेथलेहम नामक एक छोटी सी गांव में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका जीवन पूरी दुनिया को बदलने वाला था। उसका नाम था यीशु मसीहा। वो मरियम और यूसुफ के बेटे थे और उनके जन्म का पूर्वानुमान भविष्यवक्ताओं ने किया था। उनके जन्म के साथ आकाश में एक अद्भुत सितारा चमका जो उनके अद्भुत जीवन का शुरुआत का प्रतीक था। नजरेत में बड़े होते हुए यीशु भी अन्य बच्चों की तरह थे, बहुत ही बुद्धिमान और चमत्कृत करने वाले समझ से भरे हुए। लेकिन 12 साल की उम्र में उनका ज्ञान अत्यधिक था। एक दिन उन्होंने मंदिर में विद्वानों को अपनी गहरी धार्मिक समझ से हैरान कर दिया। उनके माता पिता यानी मरियम और यूसुफ उनके ज्ञान को देखकर चकित हो गए थे और ये महसूस कर रहे थे कि वो पहले से ही अपनी दिव्य भूमिका को समझते हैं। एक वयस्क के रूप में यीशु ने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। जो हुआ वो अविश्वसनीय था। उन्होंने कई चमत्कार कार्य किए, बीमारों को ठीक किया, अंधों को आंखों की रोशनी दी और यहाँ तक कि मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दिया। उनके कार्य को दिव्य माना जाता था, लेकिन उनका असली संदेश था प्रेम, दया और आशा। उन्होंने ये सिखाया कि भगवान प्रेम है और हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी। लेकिन केवल चमत्कार कार्य ने ही यीशु को अद्वितीय नहीं बनाया। उनका विश्वास था कि दया और क्षमा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने गरीबों, बीमारों, अजनबियों और यहाँ तक कि अपने विरोधियों से भी प्रेम किया। उनका सबसे प्रसिद्ध उपदेश था, धन्य है वो जो शांति के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। उन्होंने शांति, विनम्रता और परस्पर संघर्ष को छोड़कर प्रेम का मार्ग दिखाया। यीशु का अपने शिष्यों के साथ भी विशेष संबंध था, जो उनके सबसे करीबी मित्र और साथी बने। उन्होंने उन्हें प्रेम और सम्मान का साथ सिखाया, न केवल शब्दों से बल्कि अपने आचरण से भी। उन्होंने उन्हें बताया कि सत्य, निष्ठा और विश्वास के साथ जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये सिखाया कि दूसरों की सेवा और प्रेम सबसे ऊंची कीमत है। मानवता से उनका प्रेम बहुत गहरा था। यीशु का जीवन आसान नहीं था। उन्हें भी कई बार नकारा किया गया, यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी दोस्तों के द्वारा भी। उनके उपदेश समाज और धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ थे। यही कारण बना कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने बगियों में प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे ले ले, लेकिन जैसा तू चाहे वैसा ही हो। उनका ये बलिदान और अपनी आत्मा की मानवता के लिए अर्पित करने की इच्छा उनकी प्रेम को ही दर्शाती है। और फिर एक दिन वो समय आया जब यीशु को क्रूस पर पड़ने की सजा दी गई, जो कि एक क्रूर दंड था जिसे सबसे बड़ा अपराधियों के लिए रखा जाता था। लेकिन वो कोई अपराधी नहीं थे, वो उद्धारकर्ता थे जिन्होंने दुनिया को पापों के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। क्रूस पर उन्होंने क्षमा के शब्द कहे, हे पिता, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनका अंतिम कार्य प्रेम और बलिदान का था, जो मानवता के साथ भगवान का संबंध पुनर्स्थापित करने के लिए था। लेकिन 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर आप चौकित रह जाएंगे। 3 दिन बाद कुछ असाधारण हुआ। यीशु मृत से जीवित हो गए और मृत्यु पर विजय प्राप्त की, जिससे उन सभी को आशा मिली जो उनमें विश्वास करते थे, जो शाश्वत जीवन का वादा और पापों पर विजय का प्रतीक है। यीशु का जीवन और उपदेश आज भी
दुनिया भर की लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने प्रेम, क्षमा और विश्वास की शक्ति पर विश्वास किया। उनका संदेश समय और संस्कृति से परे है, जो हमें दया, न्याय और बिना शर्त के प्रेम करने के लिए चुनौती देता है। यीशु के धरोहर आज भी जीवित है, न केवल इतिहास के पन्नों में, बल्कि उन दिलों में जो उनके उपदेश का पालन करते हैं। उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि सबसे महान कार्य प्रेम का कार्य है, और चाहे जो भी कष्ट हो, प्रेम हमेशा विजय प्राप्त करेगा।